आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल नवीन शर्मा बायोलॉजी। मेरा जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, पर बीच बीच में मैं आपको हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वीडियोस ले आता हूँ। आज मैं पुजाली गांव में हूँ, कलाड़ा जगह पर। ये मेरे इष्ट देवता का स्थान है, माता दुर्गा का स्थान है, तो मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर। आज मैं एक प्रोग्रेसिव बागवान से आपको मिलाऊंगा, जिनका सीडलिंग और रूट स्टॉक पे बहुत अच्छा काम है। सीडलिंग पे इनका बड़ा ऑर्चर्ड है और रूट स्टॉक पे 3 या 4 सालों से काम कर रहे हैं। तो मैं सुरेश शर्मा जी से आपको मिलाऊंगा। तो सुरेश शर्मा जी यहाँ पर है, ये अपना परिचय नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं कोटखाई के साथ लगते गांव पुजाली का रहने वाला हूं, जहां का एलिवेशन 6500 है। मैं बचपन से ही, जब से थोड़ा होश संभाला है, बागवानी के क्षेत्र में हूं। अपने बाप दादाओं ने जो ये हमें खेती बाड़ी का वो दिया है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो इस खेती बाड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी समस्याएं भी है, काफ़ी चैलेंजेस है, जिनको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे सर ने बताया कि काफ़ी चैलेंजेस है बागवानी के क्षेत्र में आजकल, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस काफ़ी लंबे समय से जो बागवानी चली है वो सीडलिंग पे चली हुई है। तो अब थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना है, मार्केटिंग है और क्वालिटी फ्रूट हमने प्रोड्यूस करना होता है, तो सब हम चाहते हैं कि हम भी एक रूट स्टॉक की ओर जाएँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप सीडलिंग पर इतने काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, हालांकि आपके पास मुझे लग रहा है 80% सीडलिंग का काम है। जी हाँ। और 4-1 सालों से आप रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं, तो आपका इस साइड रुझान क्यों है, सीडलिंग से रूट स्टॉक की ओर क्यों आए हैं? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब से भी ये बागवानी के क्षेत्र में थोड़ा कदम रखा, इसको संभाला, तो पारंपरिक खेती ही हमारा वो था, क्योंकि हमारे सामने ज़्यादा कोई ऐसा था नहीं आगे कि भाई हम उसकी तरफ जाएं कोई दूसरी उससे। तो अभी पिछले 4-5 सालों से वैसे सुन तो रहे थे इसके बारे में कि भाई रूट स्टॉक पे भी लोग काम कर रहे हैं। अब इसका कोई ये मालूम नहीं था कि इसमें उनको सफलता मिल रही है या हम लोगों को भी इस पे जाना चाहिए। तो सोच तो थी एक, लेकिन अपना एलिवेशन और यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ पर काफ़ी धूप पड़ती है, लो मिडल हाइट है, यहाँ पे धूप का काफ़ी वो रहता है, वाटर उसकी बहुत कमी है, पानी की यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भी हमारे पास काफ़ी मुश्किल से उपलब्ध होता है। तो सिंचाई के बारे में तो सोचना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन 2018 की बात है, मेरे किसी तरह से संपर्क हो गए। एक, मैं उनका बड़े आदर से नाम लेना चाहूँगा, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, जो एक संस्था है युगा के नाम से, उसके प्रधान हैं वो। तो उनसे किसी तरह मेरा फ़ोन पे संपर्क हो गया, फेसबुक पे, तो उनसे फिर मेरी लाइव बातचीत भी हो गई। तो उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि भाई हमने एक संस्था बनाई है युगा, तो आप उस युगा संस्था में एक बार उसकी मीटिंग होनी थी कहीं अक्टूबर 2018 के समय में। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उसमें आने के लिए कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो ग्रुप ज्वाइन करो, लेकिन आप उसमें आओ और हमें देखो और सुनो। तो थोड़ा रुझान तो मतलब नई नई चीज़ों की तरफ पहले से था, लेकिन अपनी बंदिशें काफ़ी थी, क्योंकि बीच में अब इस तरफ कोई ऐसा ज़्यादा वो था नहीं, कोई जिस तरह से एक्सप्लोजर होता है कि इस तरफ जाओ। तो मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे, खासकर युवा वर्ग ज़्यादा था। तो हम तरह की एज के लोग तो काफ़ी कम थे। ठाकुर साहब भी एक सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त व्यक्ति है, एक्सियन, हाँ, एक्सियन बिजली बोर्ड से। तो हमारी एज के तो थोड़े 10-12 लोग ही थे, बाकी सब वहाँ पे युवा थे। तो उन युवाओं का जब जोश और उनकी बातचीत जब हमने सुनी, तो हमें लगा कि भाई हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। चलो ठीक है, आप कह सकते हैं कि योगा से जुड़े हैं और आपको मोटिवेटर्स वहाँ पर मिले, स्पेशली ठाकुर साहब मिले, जिनको ठाकुर दादा के नाम से दादा शायद ठाकुर, जानते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो चलो, आपका जो एलिवेशंस है आपने बताया 6500
फीट आपकी हाइट है यहाँ पर। हाँ जी सर। और सॉइल आपका किस तरह का सॉइल है आप यहाँ पर आपका? शर्मा जी, ये सॉइल हमारा थोड़ा मिक्स सा है, कहीं लाल मिट्टी भी है, कहीं रेतीली मिट्टी भी है। लेकिन अगर रूट स्टॉक की बात मैं करूँ तो उसके लिए जिस तरह की आइडल सॉइल है वो सूटेबल है यहाँ पर? सूटेबल भी नहीं है। बीच में कई पोर्शन ऐसे है जहाँ पे काफ़ी वो है, क्या कहते हैं, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे रूट स्टॉक आपका कामयाब हो सकता है। अच्छा, हाँ ठीक जी, चल पड़ेगा। हाँ जी। तो यहाँ पे और दूसरी समस्याएं भी है, जैसे आपका रूट बोरर है, रूट रॉड की समस्याएं है, सूखे की समस्या तो सबसे है, ऊपर ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलो आपका सॉइल फिर भी काफ़ी सूटेबल है यहाँ पर। तो आपने जो ये ब्लॉक तैयार किया है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लंबा ब्लॉक है। मेरे ख्याल से ये 40 फीट 50 फीट का लंबा 60 फीट का लंबा ब्लॉक होगा। तो आपने ये अपरूटिंग से तैयार किया या आपके पास ये स्पेस पड़ा हुआ था खाली? देखिए, जब वहाँ युगा की मीटिंग से मैं वापस आया तो वहाँ पे नौजवानों की बातें सुन के तो मेरा भी थोड़ा सा इस तरफ रुझान हुआ। हालांकि बागवानी तो हम कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन वो अपनी पारंपरिक और ट्रेडिशनल थी। बिल्कुल। हम सीडलिंग पे चल रहे थे, अपना प्लांट लगाया और उसके बाद चला तो हमारा, नहीं चला तो अगले साल और लगा लेंगे। क्योंकि इस तरह की चुनौतियाँ जिस एलिवेशन पे हम हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये। क्योंकि हर साल मतलब ये समझो आपकी प्लांटेशन बहुत करनी पड़ती है और प्लांट्स जो है वो काफ़ी मर भी रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे सूखा और जड़ों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमने इलाज भी काफ़ी किए हैं, लेकिन जिस पेड़ ने जाना है वो जाता ही है। तो 2018 में युगा वाली मीटिंग के बाद जब मैं वापस आया तो मैं ऐसे ही थोड़ा सोचने लगा कि भाई हमें भी थोड़ा इसमें जाना चाहिए रूट स्टॉक पे। चलो, हर आदमी जिससे भी बात करो, चाहे वो एक्सपर्ट है या चाहे किसी का शौकिया बागवान है, हर आदमी का ये सोचना था कि भाई फ्यूचर का जो वो है वो रूट स्टॉक है, भविष्य है। बिल्कुल। तो पूरी तरह से तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी बात बोलता हूँ कि पूरी तरह से तो हम इसके ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि अब ज़मीन तो है लेकिन सब में प्लांटेशन है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो जिस पे हम अभी खड़े हैं, मतलब कि आप धीरे धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू अगर आपको अगर अच्छा लगे, अगर सफलता मिले, हाँ, तो हमें जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब? मेरा मतलब कहने का यही है जी। मैं यही अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा, खासकर नौजवानों को, जिनने जो तो एक्सपर्ट है, जिन्होंने कर लिया है, हो सकता है उन्होंने हमसे ज़्यादा इससे गेन कर लिया हो, लेकिन मैं अपनी बात बोलता हूँ कि भाई हम तो अभी इसमें लर्नर हैं। और आने वाले जो लोगों के लिए मेरा वो है, जो इस तरफ जिनका सोच है, रुझान है, जो ये सोचते हैं कि हमने इस क्षेत्र में जाना है, तो मेरा उनसे कहने का मतलब है कि आप ट्राई करिए, कुछ थोड़े से उसमें कीजिए। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी वो है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखिए कि आपके पास इसके लिए जो बेसिक आपके पास नीड्स है वो है या नहीं है। आपके पास पानी का थोड़ा इंतज़ाम होना चाहिए, सॉइल आपके पास कैसी है, प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ जी। थोड़ी आप सबसे बड़ी बात है शर्मा जी कि इसमें आप टाइम डिवोशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपका ये बगीचा माल रोड पे घूम के चलेगा, इसके लिए आपको इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो ये सोच के चलेगी हम 24 आवर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपनी बात बोलता हूँ जी, अगर तो एक इससे हिसाब से हम सोचे तो ये हमारा रिटायरमेंट का टाइम है। सही बात है। तो लेकिन इस क्षेत्र में शुरू से ही थोड़ा सा रुझान है, शौक है, तो हम अभी भी मतलब नौजवानों को भी पीछे करने की वो रखते हैं कि भाई इस क्षेत्र में। हाँ, चलो ये तो आपकी बात हुई। अब अगर हम रूट स्टॉक को देखें तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ये कौन से वाला रूट स्टॉक है? मुझे लग रहा है M9 पे आपका काम चला है। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये M9 रूट स्टॉक है जी। अच्छा। ये इंडो डच कंपनी है, उनसे एक्सपोर्ट हुआ था 2019 में। मतलब आपने फेदर प्लांट्स थे जी ये। अच्छा। तो प्लांट्स की हालत भी, जब हमें डिलीवरी मिली तो मतलब काफ़ी गिरते पड़ते, पता नहीं हम तक कैसे पहुँचे हैं। तो उस साल मैंने 110 प्लांट थोड़ा ट्रायल के लिए लिया था। अच्छा, ठीक तो है। उनमें से मेरा जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम रहा। इसमें से 40 प्लांट्स जो थे वो बिल्कुल मैं किसी भी तरह से उनको सरवाइव नहीं कर पाया। हालांकि काफ़ी कोशिश करी, अपने जो कोई जानकार थे उनसे कई बार फ़ोन करके मैं 2-3 लोगों का नाम
यहाँ पे लेना चाहूँगा, जिनको अच्छी जानकारी, हमारे ग्रुप के मेंबर है अच्छा। अनीश अमरेक जी, बिल्कुल, उनसे मैं हमेशा ही मतलब अपनी जो भी छोटी मोटी समस्या है तो मैं टच में आप उनसे मतलब मैं फ़ोन पे बात करता था कि भाई ये क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उसके बावजूद भी जो वो 40 पेड़ थे 115 पेड़ों में, मैं उनको नहीं बचा सका। फिर भी आपका सक्सेसफुल रेट सरवाइव करने में 60% तक रहा है। हाँ जी, फर्स्ट लेकिन- अटेम्प्ट में ये बहुत है एक लेकिन हिसाब से। इसमें भी शर्मा जी ऐसा है कि कुछ थोड़ी बेसिक जो नीड्स है वो मैं इसकी पूरी नहीं कर पाया। हमारे पास यहाँ मैंने आपको शुरू में भी बताया हाँ जी, कि हाँ जी। पानी की काफ़ी समस्या है। समस्या थी। तो अब इस तरफ थोड़ा सोचा तो कई अरसे से था, लेकिन काफ़ी ये था पानी को लिफ्ट करने का। मैंने थोड़ा, नदी हमारे घर से कोई, जब बाद में हमने उसको नापा तो वो 1 किलोमीटर है जी, अच्छा। जो हमने पानी लिफ्ट करना था। हाँ, तो इसमें बहुत सारी बातें थी, थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा एक हिम्मत भी नहीं लग रही थी उसके लिए, थोड़ा सा वो थोड़ी तैयारी करनी थी। नीचे वहाँ पे थोड़ी सरकारी फॉर्मेलिटियाँ हैं जहाँ पे पानी हमने लिफ्ट बिल्कुल। करना था, तो ये 3 फेस लाइन से चढ़ना था वो, तो अच्छा। उसके लिए एक शेड का होना ज़रूरी है जी, जो एक क्राइटेरिया है इनका बिजली विभाग वालों का। तो वो सब वो करके थोड़ा इसमें समय लग गया जी। हाँ, उस समय के कारण अगर आपके पास पहली वो फैसिलिटी हाँ थी, जी। शायद वो सर्वाइव वाले हाँ प्लांट्स बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, रहते हैं। अगर ये पानी वाला कॉन्सेप्ट अगर हमारा पहले हो जाता तो शायद। अच्छा, जो आपका ही M9 पे काम है, आपने M9 की ओर ही जाना क्यों? कि कोई कोई पर्सनल रीज़न रहा कि मैंने M9 पे ही काम करना है? क्योंकि आज की डेट में बहुत से डिफरेंट सॉइल और डिफरेंट एलिवेशंस और या डिफरेंट आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रूट स्टॉक्स आए हैं, या M सीरीज़ के या जनेवा सीरीज़ के हैं। हाँ जी। तो आपने ये वाला चूज़ क्यों किया है? क्योंकि इसमें सपोर्ट भी चाहिए आपको, इरिगेशन भी चाहिए, फर्टिगेशन भी चाहिए, तो आप इस ओर क्यों गए? देखिए शर्मा जी, उस वक़्त के हिसाब से जब ये प्लांटेशन करी तो जैसे अरे परे से थोड़ा लोगों से पता किया, तो हर आदमी ने थोड़ा, हमने भी पढ़ा और कुछ लोगों से जानकारी ली, तो ये M9 का थोड़ा ये पाया कि भाई इसमें प्रोडक्शन भी अच्छी है, अच्छी है, बिल्कुल। और प्रोडक्शन भी आपकी, अगर आपका फर्टिगेशन, आपकी Best ट्रेनिंग है, और प्रोनिंग अच्छी है तो सेम ईयर भी इसमें आपको सैंपल मिल सकता है। ये भी सुना है मैंने कि सबसे बेस्ट क्वालिटी M9 में आती है, कुछ लोग कहते हैं, बाकी पता नहीं अब। देखो शर्मा जी, ऐसा है, हमने M9 के अलावा मैंने 111 पे भी काम करा है कुछ अच्छा। उसी साल 2019 में कुछ प्लांट, लेकिन वो इम्पोर्टेड प्लांट नहीं थे, वो लोकल कुल्लू से प्लांट आए थे 111 के, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो भी अच्छे चल रहे हैं। क्वालिटी का उसमें भी मैं नहीं समझता कि इसके आसपास की क्वालिटी है, लेकिन वैरायटी इसमें जो मेरे पास है, जो इंडो डच वाली है, ये सिर्फ 3 वैरायटियाँ थी। ठीक है। इसमें किंग रॉड था और किंग गाला। रॉड दिखाएंगे आप? किंग रॉड, ये किंग रॉड है यहाँ पर, ये वाले एप्पल्स किंग रॉड है, और दूसरी डार्क बैरन गाला। डार्क बैरन गाला, ये सामने डार्क बैरन गाला है। और साथ में तीसरी वैरायटी एक, वो सिर्फ 10 प्लांट ही मिले थे मुझे मेमा मेस्टर के, अच्छा जी। तो उसमें अब 7 प्लांट ही बचे हैं, 3 उसमें सूख गए हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये किंग रॉट में भी और मेमा मेस्टर में भी थोड़ा वेरिएशन है जी। जैसे मेमा मेस्टर को कहा जाता है कि ये ज़्यादा एलिवेशन की है। हाँ जी। ऐसी बताते हैं जो प्रोग्रेसिव लोग हैं। हाँ जी। तो क्या ये सही है कि मेमा मेस्टर लो हाइट में भी उगा सकते हैं? देखिए जी, मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है कि मैं 6500 हाइट पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्रूट भी अच्छा है, साइज़ में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो 111 पे है वो मेरे पास थोड़ी पुरानी वैरायटीज़ हैं, जैसे स्कारलेट है, जो काफ़ी लोग प्रचलित है लोगों में, बिल्कुल बिल्कुल। और स्कारलेट 2 है। स्कारलेट 2 आपने लगाया, इस पे रूट स्टॉक पे है आप? हाँ जी, 111 में है, ये दूसरा ब्लॉक है जो यहाँ से थोड़ा निचले तरफ को है। ठीक है। तो वो स्कारलेट 2 है, जेरोमाइन है और रेड विलॉक्स है। उसमें गाला कोई, मेरा ख्याल है स्कारलेट गाला कोई पुराना गाला है। अच्छा, तो जैसे आपने लगभग आपने अभी कितने प्लांट्स आपने तैयार कर दिए हैं? देखिए, जो तो फ्रूटिंग पे है इस वक्त मेरे पास, वो 115 प्लांट्स में से ये कोई 70-80 प्लांट्स तो ये बचा है। ठीक है। डार्क बैरन और उसका क्या कहते हैं, किंग रॉट और मेमा मेस्टर का। अच्छा। तो 65 प्लांट्स हमारे पास वो कुल्लू से आए थे जो 111 रूट स्टॉक पे थे। अच्छा। उसमें कोई 60 प्लांट्स जो है वो
अभी तक, मतलब जिसमें फ्रूटिंग है इस साल। तो ये आप लेके चलो कि कई 100-150 प्लांट हमारे पास अभी ऐसा है जो फ्रूट्स दे रहा है, फ्रूटिंग पे है। हाँ जी। तो इस पे फिर हम थोड़ा आगे बढ़ने की थोड़ी हमने कोशिश करी है। अच्छा, तो पिछले